मेरे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं क्लास 10 सोशल साइंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सोशल साइंस का जो चैप्टर 3 है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इन 20 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो 2026 बोर्ड में इस चैप्टर से इस 20 क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आज हम चैप्टर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2026 चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पूरे चैप्टर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। देखो इससे पहले हमने पढ़ लिया है चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद और चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। इन दोनों चैप्टर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। आज चैप्टर 3 की बारी है। तो देखो स्टूडेंट, चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व के बनने में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझना। इस वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। अभी बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूं, फिर लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सबको मैं बताऊंगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? बताओ महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? आर्थिक महामंदी की स्टार्टिंग कब हुई? का है 1919 ईस्वी, खा है 1924 ईस्वी, गा है 1929 ईस्वी और घा है 1934 ईस्वी। तो भैया 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। तो गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब भैया बहुविकल्पीय प्रश्नों में कोई मंत्र वंत्र तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए, काम हो गया। ठीक है, चलो तो फर्स्ट का गा वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो का है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा है न्यूयॉर्क और घा है ऑस्ट्रेलिया। अब बताओ मेरी किस्मत तो देखो, इन चारों में से मैं कहीं नहीं गया, अपने भारत को छोड़कर कहीं नहीं गया। अरे भारत में भी सपनों की नगरी मुंबई, दिल्ली, मुंबई में मैं नहीं गया हूं, ठीक है, दिल्ली तो गया हूं। तो का है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये गा वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों, न्यूयॉर्क। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ना, वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? न्यूयॉर्क कहां है भैया? अमेरिका में है शायद ना, मुझे पता नहीं उतना, चलो नहीं अमेरिका में ही होगा। तीसरा देख लो बच्चा पार्टी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना कब हुई? बताओ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, इसकी स्थापना कब हुई थी? का है 1940, खा है 1942, गा है 1945 और घा है 1944। अरे 1944 में हुई बच्चा पार्टी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ना, वो 1944 यानी कि 1944 में हुई। ठीक है, तो तीसरे का घा वाला ऑप्शन सही है। चलो चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये देखो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? विश्व युद्ध क्या होता है? अरे विश्व युद्ध का मतलब ना ऐसा युद्ध जिसमें पूरा विश्व भाग ले। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, तो कुछ देश भारत की तरफ आ जाएंगे दुनिया के, कुछ देश पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तब लड़ाई होगी, तो इसको बोलते हैं विश्व युद्ध। ठीक है, और जो घर घर में होता है जैसे भारत पाकिस्तान में, उसको गृह युद्ध बोलते हैं। ठीक है, चलो तो का है 1914 ईस्वी, खा है 1939 ईस्वी, गा है 1941 ईस्वी और घा है 1942 ईस्वी। तो भैया 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध भी हो चुका है, और ऐसा माना जाता है ना कि तृतीय विश्व युद्ध भी ऐसा अगर चलता रहा माहौल तो कैन भी हो सकता है। ठीक है, तो एक का वाला ऑप्शन आपका सही है। पांचवा क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी, पांचवा क्वेश्चन, ब्रिटेन में
कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? बताओ, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का कारण क्या था? का है जनसंख्या में वृद्धि, खा है कृषि उत्पादों में अधिकता, गा है कार्न आयात पर नियंत्रण और घा है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसका राइट आंसर होगा घा वाला ऑप्शन। देखो, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का जो कारण था ना, वो था उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ठीक है, तो आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। तो पांचवें का घा वाला ऑप्शन सही है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? मतलब जो आर्थिक महामंदी हुई ना, मैंने बताया 1929 में हुई, लेकिन इसका मेन कारण क्या था, मेन रीजन क्या था? 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? का है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, खा है अत्यधिक निवेश, गा है बैंकों का निजीकरण और घा है उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो राइट आंसर होगा का, कृषि क्षेत्रों में अधिक उत्पादन। मतलब 1929 में आर्थिक महामंदी का जो मुख्य कारण था ना, कृषि क्षेत्रों में अधिक उत्पादन। बहुत ज्यादा कृषि क्षेत्रों में उत्पादन हुआ भैया, फसल बेचना, जैसे सभी लोग उत्पादन किए भाई, तो फसल बेचने में प्रॉब्लम हुई, तो यही आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था। 7 नंबर पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 7, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? बताओ, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट जो है ये क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल या एक बीमारी? तो ये एक बीमारी थी रिंडर पेस्ट। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट जो था ना, एक बीमारी थी। तो आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। चलो बच्चा पार्टी 8वां क्वेश्चन देख लो। जैसे हमारे यहां मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सब बहुत सारी बीमारियां, कैंसर है, दवा है, बहुत सारी बीमारियां, ठीक है, वैसे ये भी था। 8वां देखो, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित थी? बताओ, ब्रेटन वुड्स नामक एक संस्था थी जो किस देश में स्थित थी? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो 8वें का गा सही होगा, अमेरिका। देखो, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था जो थी ये अमेरिका में स्थित थी। तो आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट होगा, नो डाउट। अरे नो टेंशन जब तक है आपका भाई शुभम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया, बढ़ते रहो, आगे चलते रहो, चलते रहेंगे हम, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। अरे या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे भाई। 9 नंबर, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बताओ, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? का है ब्रिटेन, खा है अमेरिका, गा है फ्रांस, घा है भारत। तो इसका राइट आंसर होगा खा, अमेरिका। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो कुछ बच्चे जिनको आंसर नहीं पता है ना, वो कहेंगे, दिमाग लगाएंगे अपना बढ़िया वाला, यार ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है तो ब्रिटेन में हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है भैया, ये अमेरिका में हुआ। यही सब होता है भैया, ट्रिकी चीज। पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, क्वेश्चन देखे रहोगे तो दिमाग में आ जाएगा। चलो भैया 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1920, 1942, 1947? अरे 1945 में हुई बच्चा पार्टी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई, यानी कि 10 का वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो 11 पे आ जाते हैं। 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? बताओ, इसमें से कौन सा देश है जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? का है ब्रिटेन, खा है फ्रांस, गा है जर्मनी, घा है रूस। तो भैया जर्मनी जो है ना, ये एक ऐसा देश है जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था।
तो गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझना, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? अनुबंध व्यवस्था को और हम किस नाम से जानते हैं? का है आपसी समझौता, खा है गुलाम प्रथा, गा है सशर्त प्रथा और घा है नई दास प्रथा। तो भैया अनुबंध व्यवस्था को हम नई दास प्रथा के नाम से भी जानते हैं, तो आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अनुबंध व्यवस्था, इसको हम नई दास प्रथा के नाम से भी जानते हैं। चलो बच्चा पार्टी 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं का कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई? बताओ, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं का कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई? का है गुजरात में, खा है उत्तर प्रदेश में, गा है पंजाब में, घा है ओडिशा में। तो पंजाब में भैया जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं का कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी जो है ये पंजाब में बनाई गई, तो 13 का गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं अपना 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? बताओ, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है एशिया, खा है अफ्रीका, गा है अमेरिका, घा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों अफ्रीका। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर अफ्रीका महाद्वीप को आपस में बंटवारा कर लिया, तो खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन बढ़ते रहो आगे। ठीक है, 15 पे आ जाओ। अफ्रीका में किस बीमारी की परेशानी से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? बताओ, अफ्रीका में ऐसी कौन सी बीमारी चली, ऐसी कौन सी बीमारी हुई जिसकी परेशानी से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? का है प्लेग, खा है रिंडर पेस्ट, गा है मलेरिया, घा है एनिमल फीवर। अरे अभी मैंने बताया था रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट जो बीमारी है ना, ये अफ्रीका में फैली और इस बीमारी से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। चलो बच्चों, हम बता रहे हैं सीरियसली। अब कुछ बच्चे क्या किए होंगे, 2-4 क्वेश्चन देख के चले गए होंगे, कुछ बच्चे अभी रुके होंगे। यही बच्चे जो रुके हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देख रहे हैं, यही एक दिन टॉपर बनेंगे, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अगर एक एक 2-2 क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे पढ़ के ना, कुछ नहीं कर पाओगे बच्चों। कंसिस्टेंसी चाहिए टॉपर बनने के लिए। 16 नंबर देखो, नूडल्स किस देश से पश्चिम में पहुंचा और वहां उससे स्पैधायंती का जन्म हुआ? बताओ, नूडल्स किस देश से पश्चिम में पहुंचा और वहां उससे स्पैधायंती का जन्म हुआ? बताओ, जापान, चीन, सिंगापुर या दक्षिण कोरिया? तो भैया 16 का खा वाला ऑप्शन सही होगा, चीन। नूडल्स दो है ना, ये चीन देश से पश्चिम में पहुंचा और वहां उससे स्पैधायंती का जन्म हुआ। बस हो गया। 17 पे आ जाओ बच्चा पार्टी, 17 नंबर क्वेश्चन। जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? बताओ, जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? का है मक्का, खा है गेहूं, गा है चावल, घा है तिलहन। भैया मक्का जो फसल है ना, जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्का की फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसको बैन कर दिया था। ठीक है बच्चों, चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती है? बताओ, कौन सा देश है जिससे उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती है? का है चीन, खा है जापान, गा है ऑस्ट्रेलिया, घा है भारत। तो 18 का घा वाला ऑप्शन सही होगा, भारत। भारत देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती है। भारत देश से, हमारे इंडिया से। आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ बी एन इंडियन। ठीक है, चलो, हमें भारत का निवासी होने पर गर्व है और हमें एक भारतीय और एक इंडियन होने का गर्व है भाई। वंदे मातरम। ठीक है,
19 नंबर, अफीम की बिक्री से प्राप्त धन किस देश के द्वारा अपनी चाय पर पूंजी लगाने तथा चीन से अन्य आयातित वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था? बताओ, अफीम की बिक्री से प्राप्त धन किस देश के द्वारा अपनी चाय पर पूंजी लगाने तथा चीन से अन्य आयातित वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था? का है इटली, खा है ब्रिटेन, गा है फ्रांस, घा है जर्मनी? तो इसका राइट आंसर होगा खा, ब्रिटेन। अफीम की बिक्री से प्राप्त धन जो है वो ब्रिटेन देश के द्वारा अपनी चाय पर पूंजी लगाने तथा चीन से अन्य आयातित वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था। तो 19 का खा वाला ऑप्शन सही होगा। इस चैप्टर का, हमारे थर्ड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है भैया। विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? बताओ, विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? का है ब्रिटेन, खा है फ्रांस, गा है रूस, घा है जर्मनी? तो देखो, जर्मनी सही आंसर होगा। विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में जर्मनी जो है वो देश शामिल नहीं था। तो घा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और ये आपका चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व के बनने का जो चैप्टर है उसका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भैया, मैंने आपको इस वीडियो में थर्ड चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन बताने को कहा था और ये 20 क्वेश्चन मैंने बता दिया। कैसा लगा आपको ये 20 क्वेश्चन? और आपको इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे? कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।